आपने कभी न कभी एसी ट्रेन में सफर किया हो। रात को आराम से सोने के लिए रेलवे आपको बेडशीट, कंबल, तकिया और तौलिया देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल लाखों लोग इनमें से कुछ सामान अपने साथ घर ले जाते हैं। किसी को लगता है कि सिर्फ एक तौलिया ले जाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब यही काम लाखों लोग करने लगे तो नुकसान करोड़ों रुपए तक पहुंच जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच भारतीय रेलवे की एसी ट्रेन से 1.27 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल आइटम गायब हो गए। इससे 104.91 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सबसे ज्यादा कौन सा विड्रॉल आइटम चोरी होता है, देश के किस रेलवे डिवीजन में सबसे ज्यादा चोरी हुई और इस पूरी चोरी से भारतीय रेलवे को कितना नुकसान हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा शो अर्थगाथा। रेलवे हर ऐसी यात्री को सफर के दौरान विड्रॉल उपलब्ध कराता है, लेकिन यात्रा पूरी होने के बाद पूरा सामान वापस नहीं लौटा। यही वजह है कि हर साल लाखों विड्रॉल आइटम गायब हो रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो सबसे ज्यादा फेस टॉवल चोरी हुई। 4 साल में 46.54 लाख फेस टॉवल गायब हुए। इसके बाद 41.13 लाख बेडशीट, 23.59 लाख तकिया कवर, 12.95 लाख कंबल और 2.76 लाख तकिए चोरी हुए। फेस टॉवल सबसे ज्यादा इसलिए गायब हुए क्योंकि उसे आसानी से बैग में रखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि देश में सबसे ज्यादा विड्रॉल चोरी कहां हुई। इस मामले में बीकानेर रेलवे डिवीजन सबसे ऊपर रहा, जहां से 25.76 लाख विड्रॉल आइटम गायब हुए। इसके बाद रांची, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, अहमदाबाद और बिहार का दानापुर डिवीजन सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। दिलचस्प बात यह है कि हर डिवीजन में एक जैसा सामान चोरी नहीं हुआ। बीकानेर में सबसे ज्यादा बेडशीट गायब हुई, जबकि दिल्ली, रांची, मुंबई, दानापुर और अहमदाबाद में सबसे ज्यादा फेस टॉवल चोरी हुई। वहीं सोनपुर और बिलासपुर में सबसे ज्यादा तकिया कवर, जबकि जोधपुर में सबसे ज्यादा कंबल गायब हुए। वहीं इसका एक डाटा है जो मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, देखिएगा जरा गौर से। पिछले कुछ वर्षों में कई डिवीजन में चोरी के मामले में तेजी बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। बीकानेर में चोरी का आंकड़ा 2.99 लाख से बढ़कर 12.34 लाख पहुंच गई। सोनपुर में 36,448 से बढ़कर 3.1 लाख हो गया। दानापुर और झांसी में 91%, जबकि रांची और जोधपुर में क्रमशः 45 और 46% की बढ़ोतरी। हालांकि दिल्ली, अहमदाबाद और समस्तीपुर जैसे कुछ डिवीजनों में चोरी के मामले में भी कमी आई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 104 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह नुकसान आखिर भरता कौन? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका पूरा खर्च रेलवे उठाता होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। रेलवे विड्रॉल बांटने का निजी काम एजेंसियों को देता है। सफर खत्म होने के बाद अगर कोई सामान कम मिलता है तो उसकी कीमत एजेंसी के बिल से काटी जाती है। कई मामलों में एजेंसी यही पैसा अपने कर्मचारियों और कोच अटेंडेंट की सैलरी से वसूलती है। यही वजह है कि इस चोरी का सबसे ज्यादा असर उन कर्मचारियों पर पड़ता है जो पूरी रात यात्रियों की सेवा करते हैं। सेंट्रल रेलवे के एक अटेंडेंट ने बताया कि उनकी महीने की कमाई करीब 21,000 रुपये है, लेकिन हर महीने 2 से 3,000 रुपये सिर्फ विड्रॉल गायब होने की वजह से कट जाते हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 महीने में उनकी ड्यूटी के दौरान 17 बेडशीट, 3 कंबल और 9 तकिए गायब हो गए थे। एक तौलिया, एक बेडशीट या एक कंबल किसी यात्री को भले ही मामूली चीज लगे, लेकिन जब लाखों लोग यही सोचने लगे तो नुकसान 100 करोड़ रुपए से ऊपर का पहुंच जाता है। सबसे दुख की बात यह है कि इसकी कीमत कई बार उन कर्मचारियों को चुकानी पड़ती है जिसकी पूरी महीने की कमाई ही मुश्किल से घर चलाने के लायक होती। इसलिए अगली बार जब आप एसी ट्रेन से उतरे तो अपने साथ सिर्फ अपना सामान लेकर उतरिए, रेलवे का नहीं।
आज के लिए अर्थगाथा में इतना ही। इस खबर को लिखे थे हमारे साथी अभिषेक पांडे ने। मेरा नाम है आदर्श और आप देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।